ॐ सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोलिए अम्बे मैया की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलिए भगवान वेद व्यास की जय। वंदे भगवतीं देवीं
श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान सभी आत्मीय परिजनों, आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, किसी भी शुभ अनुष्ठान के शुभारंभ पर एवं अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर देववृष्टि अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। वो संपूर्ण ग्राम के लिए, संपूर्ण जगत के लिए पर्जन्य की वर्षा, धन धान्य की वर्षा का प्रतीक माना जाता है। सामान्यतया प्रतिपदा से प्रारंभ करके नवमी तक का ही कार्यक्रम हर वर्ष बने तो उत्तम है। एक दिन पीछे से हम लोगों के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम तिथि भेद से कुछ विशेष परेशानियों और समस्याओं से घिरा रहा। फिर भी हम अपने समस्त सत्रों को, समस्त विषयों को लगभग संपूर्ण करते चले हैं। आज उसी क्रम में पुनः सवेरे के यज्ञ क्रम के उपरांत दीक्षा संस्कार एवं देवी भागवत के कुछ विशेष महात्म्य के प्रसंगों का श्रवण लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, दीक्षा संस्कार के विषय में सायंकालीन सत्र में बताया गया था और उसी दीक्षा के शुभ क्रम को संपन्न करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए, देवी भागवत में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की एक बड़ी सुंदर कथा आती है और उस कथा में दीक्षा संस्कार का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। ये बच्चों को जरा सा आगे से, या तो बच्चों शांति से बैठो या फिर हम भगा देंगे, ये जान लीजिए। धुआं लग रहा है ना, तो सब आंख बंद करके ही बैठे, नेत्र खोलेंगे तो समस्या ही होगी। इसलिए या तो फिर उसमें कुछ लकड़ी इत्यादि डाल दीजिए, थोड़ा प्रज्वलित हो जाएगा तो धुएं की समस्या नहीं होगी। और कुछ ही देर में हम लोग पूर्णाहुति का क्रम संपन्न कर लेंगे। सो आइए हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं। न हो तो लकड़ी इत्यादि कुछ उसमें डाल दीजिए, कपूर आदि डाल करके थोड़ा सा प्रज्वलित जरूर कर लें, जिससे कि सबको सुविधा हो जाएगी। या जो लकड़ी सुलग रही है उस लकड़ी को कुछ देर के लिए यज्ञ कुंड से बाहर कर दें, ये भी अच्छा विकल्प है। फिर फिर जरूरत पड़ने पर उसको उसमें जो है डाल ही दिया जाएगा। बोलिए अम्बे मैया की जय। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय आप सबका नहीं लिया जाएगा। एक बार महाराज जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने हमें भगवती का चरित्र सुनाया, भगवती की आराधना करने की विधि बताई। वे वरदायिनी माता जगदम्बा किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं,
उनकी उपासना विधि, पूजा विधि, हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताते हैं और उस पूजन विधान में उन्होंने एक छोटी सी कथा कहानी सुनाई। इसके माध्यम से ही हम लोग आज की चर्चा का शुभारंभ करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नाम का एक राजा हुआ। क्या नाम था? सूरथ। बहुत ध्यान से सुनिए। सूरथ नाम का एक राजा हुआ, बहुत प्रजा पालन में तत्पर, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ, सत्यवादी, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्तिभाव रखने वाला। लेकिन दैव योग ऐसा बना कि सूरथ नाम के उस राजा के ऊपर म्लेच्छों ने आक्रमण कर दिया, उनके राज्य पर। उनके राज्य को घेर लिया और सभी म्लेच्छों ने हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरंगणी सेना लेकर कोला विध्वंसी सूरत के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से पहुंचे। राजा सूरत से बड़ा भीषण युद्ध हुआ और अचानक से इस युद्ध को, राजा सूरत थे तो बड़े प्रतापी, लेकिन युद्ध हार गए और हार गए तो उन्हें अपना राज्य और युद्ध का मैदान प्राण बचाने के लिए छोड़कर भागना पड़ा। भागते भागते वो अपने राज्य की ओर आए, पर जब अपने राजमहल में वो प्रवेश करते हैं तो देखा कि उनके जितने भी मंत्री आदि थे वो सब शत्रुओं से मिल गए थे। उन्होंने सोचा अगर मैं इन मंत्रियों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं तो हमारे ये मंत्री हमें ही जेल में डालकर शत्रुओं से हमारा संहार करा देंगे। इसलिए वो राजा अपने राज्य को छोड़ करके भाग गए, जंगल में भटकने लगे, उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे, कहाँ जाएं, किसके पास रहें। उसी जंगल में एक तपस्वी का आश्रम था। तपस्वी का नाम था सुमेधा ऋषि। सुमेधा के पवित्र आश्रम में, जो 3 योजन की दूरी पर था, ये जान करके राजा सूरत वहां चले गए और अपने घोड़े को वृक्ष में बांध करके विनम्रता पूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। सूरत सुमेधा ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। क्रोध, लोभ आदि विकारों से मुक्त रहने, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या रहित आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे रहे थे। अश्रुपूरित नैनों वाले राजा सूरत को उन्होंने प्रेम पूर्वक आते देखा। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने राजा का सत्कार किया और पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? राजा सूरत ने अपनी सारी स्थिति बताई कि मेरा राज्य शत्रुओं के द्वारा हर लिया गया, मैं प्राण बचा करके भाग करके आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। सुमेधा ऋषि ने कहा कि आप जब तक चाहें तब तक हमारे आश्रम में रह सकते हैं, आपको रुकने, रहने, भोजन आदि की व्यवस्था में कभी भी कोई भी व्यवधान नहीं होगा। बेचारे चिंतित थे, राज्य छीन लिया गया था दुष्टों के द्वारा। वन में अकेले एकांत में पड़े रहते, मन उनका लगता नहीं, चित्त अशांत रहता। एक दिन उन्होंने एक साधु नाम के वैश्य को आते देखा। वो वैश्य भी जोर जोर से प्रलाप कर रहा था, दुखी था। राजा सूरत ने उस वैश्य से पूछा कि भाई, तुम कहां से आए हो और क्यों इतना दुखी हो? वैश्य ने कहा कि मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया, मेरे पत्नी और पुत्रों ने मुझे ही धोखे से घर से निकाल दिया और मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे। मेरा परिवार ही मेरे विरोध में हो गया।
मैं अपने पत्नी और बच्चों से ही पीड़ित होकर के घर छोड़ करके जंगल में चला आया। राजा सूरत उस साधु वैश्य को लेकर के गए सुमेधा ऋषि के आश्रम में। सुमेधा ऋषि के पास जाकर के दोनों ने अपने मन की बात कही कि हे ऋषिवर, हम दोनों बहुत दुखी हैं, मेरा राज्य छिन गया, इसके पत्नी बच्चे इसके विरोध में हो गए और इसे घर से निकाल दिया। अब हम दोनों अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत व्यथित हैं। हमारे शोक का नाश करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। व्यास जी कहते हैं कि राजा के ऐसा पूछने पर मुनिश्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस संसार में महामाया नाम से विख्यात वे भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग, पक्षी, ये सब माया के अधीन हैं, बंधन और मोक्ष के भाजन हैं। उन महामाया का जो चिंतन करता है वही उनकी माया से बच पाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी उनकी माया में फंसे रहते हैं। माया मतलब समझते हैं ना, अज्ञान, अंधकार, उसी के प्रति सब मोहित होते हैं। अब साधु वैश्य को उसके परिवार बच्चों ने घर से निकाल दिया, फिर भी वो अपने परिवार और बच्चों की चिंता में ही डूबा रहता कि वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, काश वो हमें फिर से अपने घर में बुला लेते। मोह माया में पड़ा रहता, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान। तब सुमेधा ऋषि ने कहा कि उन भगवती के ही चरणों का चिंतन करने से समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है और हमारा मोह भी भंग हो जाता है। इसलिए हमें देवी भगवती की शरण में जाना चाहिए। भगवती की शरण में जाने के लिए राजा ने और साधु वैश्य ने कहा कि हे ऋषिवर, हम पर कृपा करिए, हम कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा अनुष्ठान करें, किस प्रकार देवी को प्रसन्न करें। तब सुमेधा ऋषि ने कहा कि राजन, इसका बड़ा सुंदर क्रम है और सुंदर क्रम ये है, अब ध्यान से सुन लीजिए कि दीक्षा लेने वालों को किस प्रकार से अपना जीवन, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ऋषि कहते हैं कि मैं आपको पूजन की शुभ विधि बताता हूं। और उन्होंने पूजन की विधि बताई कि मनुष्य को प्रतिदिन सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान कर लेने के पश्चात पवित्र होकर के पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। या तो पीत वस्त्र पहने या सफेद, पर सफेद से भी उत्तम पीला वस्त्र माना गया है, क्योंकि पीला रंग उगते हुए सूर्योदय का प्रतीक होता है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा पीले रंग में विद्यमान होती है और सूर्य की ऊर्जा ही भगवती की ऊर्जा है। तो स्नान कर लेने के पश्चात पीला वस्त्र पहनना चाहिए और पीला वस्त्र पहन करके जमीन पर आसन, स्वच्छ स्थान पर आसन बिछा करके बैठना चाहिए। पात्र में, एक छोटे से पात्र में जल लेकर के चम्मच से आचमन करना चाहिए। बाएं हाथ में जल लेकर के और उसमें दाहिने हाथ से ढक करके पवित्रीकरण का मंत्र याद हो तो ठीक, न याद हो तो गायत्री मंत्र बोल करके शरीर पर जल का छिड़काव कर लेना चाहिए और 3 बार जल पी करके हाथ धुल लेना चाहिए, आचमन कर लेना चाहिए। ये क्रम अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। तो स्नान करिए, पीला वस्त्र धारण करिए, वस्त्र धारण करके भूमि पर उत्तम आसन बिछा करके, कुश का आसन हो तो सबसे उत्तम माना गया है, उसके बाद सूती आसन हो या कंबल का आसन हो तो आप उस आसन पर बैठ करके 3 बार आचमन करें, पवित्रीकरण करें। उसके पश्चात नेत्र बंद करके धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचना चाहिए। कमर सीधी करिए आप लोग और श्वास को अपने भीतर धीरे धीरे खींचिए। धीरे धीरे गायत्री मंत्र अपने मन में बोलते हुए श्वास को भीतर खींचें और भीतर खींचकर कुछ देर श्वास को भीतर रोकिए।
अपने सीने में, अपने फेफड़े में श्वास को रोकिए जब तक रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे अब श्वास को बाहर छोड़िए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए और थोड़ी देर श्वास को बाहर ही रोकिए। ये पूरा एक प्राणायाम का क्रम है। इसी प्रकार आसन बिछाकर पवित्रीकरण करके 3 बार प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? जोर से बोलो। 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। तो विधि ध्यान से सुनिए। पहले क्या करना है? स्नान करना है। स्नान कर लेने के बाद क्या करना है? पवित्रीकरण करना है। बाएं हाथ में जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़कर छिड़क लीजिए और 3 बार मुंह में जल स्वाहा बोलते हुए 3 बार आचमन कर लीजिए और 3 बार प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम यानी सांस को भीतर खींचना, रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना। ये 3 बार कर लीजिए तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न हो जाती है। उसके बाद हाथ जोड़ करके, दीपक जला करके, कुछ प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके, भगवती का चित्र सामने रख करके, गायत्री माता का, दुर्गा मैया का, जिसका भी, जिस देवी का भी चित्र आपके घर में हो, आप उनका चित्र रखिए। उन पर कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ अक्षत चढ़ा दीजिए, कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिए और एक दीपक जला दीजिए। घी का जल सके तो बहुत अच्छा, तिल के तेल का दीपक जला दीजिए और जला करके हाथ जोड़ करके भगवती का आवाहन करिए। जो भी मंत्र आपको आता हो उसी मंत्र से भगवती का आवाहन करेंगे। न कोई मंत्र आवे तो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भी भगवती के आवाहन का मंत्र पूरा हो जाता है। चलिए नेत्र बंद कर लीजिए सब लोग और हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए। तो इससे देवी की प्राण प्रतिष्ठा, भाव प्रतिष्ठा, जो आप चित्र रख करके पूजन करेंगे उसमें भाव प्रतिष्ठा हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार एक बार गायत्री मंत्र बोल लेने पर आप देवी भगवती का आवाहन कर लेंगे और आवाहन करने के पश्चात फिर भाव पूर्वक कोई भजन सुना करके, कोई स्तुति सुना करके आप देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये प्रतिदिन पूजा करने वाली विधि का क्रम है। इसके बाद आप माला लेकर के या घड़ी का समय देख करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र आता है ना सबको? कौन किसको किसको आता है? हाथ उठाइए जरा। सबको आता है? तो प्रतिदिन 15 मिनट घड़ी देख करके गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का जप करके जमीन पर एक आचमन जल छोड़ दीजिए और जल छोड़ करके फिर भगवती को, माता को प्रणाम करिए और आपके सामने पात्र में जो जल रखा है उसे तुलसी में या किसी देव वृक्ष में जाकर के जल चढ़ा दीजिए और सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए। यह रोज की उपासना है। उसके बाद अगर आपको भगवती की कृपा विशेष रूप से चाहिए तब समेधा ऋषि कहते हैं कि आश्विने च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिप नवरात्रोपवासो वै कर्तव्यः शुभमेक्षता। अपना कल्याण चाहने वाले को आश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों को फिर घी आदि से यज्ञ कुंड में यज्ञ आहुति देनी चाहिए और अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए। देवी भागवत में वर्णन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्ति परायण होकर के जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करते हैं वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आश्विन
शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत का या चैत्र शुक्ल पक्ष में उत्तम नवरात्र व्रत का श्रद्धा भाव से पारण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता, सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलषित भोगों को प्राप्त करता है। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम व्रतानामुत्तमम व्रतम, नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा की, भवानी गायत्री की आराधना सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाली है। जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करता, जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, वह नरक का भागी होता है। इस लोक में अत्यंत दुखी और विविध व्याधियों से, रोगों से पीड़ित होकर शत्रुओं द्वारा पराजित होता है। यह बात जब राजा सुरथ ने और समाधि वैश्य ने सुनी, साधु वैश्य ने सुनी, तब उन दोनों ने पूछा कि हे भगवान, आपने हमें यह उपाय बता करके कृत्य कर दिया है, अब हमें जप करने के लिए क्या करना होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम सबको जिस मंत्र का जाप करना है उस मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु से उस मंत्र को प्राप्त करना होगा। हे साधु, राजन कहते हैं राजा सुरथ कि हे साधु, हम दोनों थककर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। यह जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़ लीजिए और हमें मंत्र का दान दे करके भव सागर से पार कर दीजिए। हम अत्यंत कठोर तपस्या करके देवी को सुख प्रदान करने वाले मंत्र का जाप करेंगे। व्यास जी ने कहा कि उन दोनों के आग्रह करने पर सुमेधा ऋषि ने उन दोनों को 9 शब्द वाले 24 अक्षर वाले मंत्र का दान करते हैं और ध्यान की विधि बताते हैं कि मंत्र का जाप करते समय सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए और सूर्य भगवान का ध्यान करके भाव यह करना चाहिए कि सूर्य भगवान का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हम भीतर और बाहर से प्रकाश से परिपूर्ण हो रहे हैं। एक पंक्ति आपके लिए सुना देते हैं तो आपकी थकान दूर हो जाएगी और आप लोग भावपूर्वक तालियां बजाइएगा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, है ना, थोड़ा चैतन्यता आ जाएगी। तो सुबह से आप लोग बिना खाए पिए बैठे हैं ना, हैं? तो ज्यादा देर बैठाएंगे तो हमको भी पाप ही लगेगा, इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपका क्रम पूरा हो जाए। तो सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे, एक साथ दोहराएंगे। और अब आप शैतानी करेंगे तो हम यहाँ से मार के भगा देंगे, ये जान लीजिए। तुम दोनों को बहुत सावधान रहना है, नहीं पिटाई हो जाएगी। हटा देंगे अभी तुरंत। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। तो कैसे गायत्री मंत्र का जाप करना है? सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। ठीक है, किसका ध्यान करते हुए? कौन से सूर्य भगवान का? जो सवेरे उगता हुआ सूर्य है, बिल्कुल पीले प्रकाश से, लालिमा से भरा हुआ। इसलिए गीत भी वैसा ही है। सविता का ध्यान करते करते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान तेरा, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान तेरा, हो जाए कल्याण। सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। दोनों हाथ से भाव भरी तालियां बजाइए।
क्या होगा? सविता का ध्यान करके गायत्री मंत्र जपने से लाभ क्या मिलेगा? जीवन का हो फिर परिष्कार, निष्कासित हो मन के विकार। जीवन का हो फिर परिष्कार, निष्कासित हो मन के विकार। सद्बुद्धि का हो वे विकास, सत्कर्मों का हो वे प्रसार। सद्बुद्धि का हो वे विकास, सत्कर्मों का हो वे प्रसार। शुभ कर्मों को नित करते करते हो, शुभ कर्मों को नित करते करते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। माँ का जप चिंतन प्रखर करे, देवत्व मनुज में निखर सके। माँ का जप चिंतन प्रखर करे, देवत्व मनुज में निखर सके। दुर्भावों का होता विनाश, दुष्चिंतन से मन उबर सके। दुर्भावों का होता विनाश, दुष्चिंतन से मन उबर सके। सद्भावों से मन भरते भरते हो, सद्भावों से मन भरते भरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री। सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। मिट जाए अज्ञान सबका, हो जाए कल्याण। सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो, महामंत्र गायत्री जप लो। तो सुमेधा ऋषि ने उन राजा सुरत को और समाधि वैश्य को, दोनों को मंत्र की दीक्षा प्रदान की और मंत्र की दीक्षा लेकर के उन्होंने गायत्री मंत्र का नित्य इसी प्रकार उपासना का क्रम प्रारंभ किया। कौन सा क्रम? रोज सवेरे जगते, रोज स्नान करके, पीला वस्त्र धारण करके, अपने शरीर पर जल का छिड़काव करके, फिर 3 बार आचमन करके, फिर प्राणायाम करके, शुद्ध आसन बिछा करके, भगवती का चित्र रख करके, उस पर कुछ अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके, गायत्री मंत्र से माता का आवाहन करके और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते। ऐसा करके करते करते 3 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 3 वर्ष। और नित्य उनका नियम रहता, ध्यान किसका करते? सूर्य भगवान का। क्यों सूर्य भगवान का ध्यान? आप कहेंगे देवी की पूजा है तो सूर्य भगवान का ध्यान क्यों? उसका कारण ये है कि जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, नहीं जाते हैं? सब्जी कहाँ पैदा होता है? खेत में। लेकिन मिलता कहाँ है? बाजार में ना। बाजार में तो सब्जी पैदा होती नहीं है, लेकिन मिलती बाजार में है। और पैदा कहाँ होता है? खेत में। उसी प्रकार ऊर्जा, आशीर्वाद
देने वाली तो माता ही है। जैसे वहां धरती माता सब्जी दे रही हैं, उसी प्रकार गायत्री माता भी दे रही हैं। लेकिन वो सब्जी खरीदते कहां से हैं? बाजार से। पर माता की शक्ति हमें मिलती कहां से है? सूर्य भगवान से। सूर्य का ध्यान करने से वो शक्ति हमारे भीतर तुरंत आ जाती है। अब हम लोग अगर खेत में जाएं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना। खेत में जाएंगे, सब्जी खोदेंगे, निकालेंगे, साफ करेंगे, तब ले आएंगे। इससे अच्छा है कि बाजार जाएं, तुरंत खरीदें, ले आ जाएं। उसी प्रकार देवी के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम माध्यम है सूर्य भगवान ही है। सूर्य भगवान माता की शक्ति को ही सारे संसार में प्रसारित करते हैं, बांटते रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए और सूर्योदय के समय का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करके उनकी शक्ति को भीतर धारण करना चाहिए। उन्होंने 3 वर्ष ऐसा किया और 3 वर्ष में ही उनको माता का साक्षात्कार हो गया और माता का साक्षात्कार करके उन्होंने वरदान पाया। तो सुरथ राजा को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और समाधि वैश्य ने कहा कि हमें तो पुत्र परिवार पत्नी से कोई अब मतलब ही नहीं है, यह सब माया का ही प्रपंच है। हमें माता आप सद्ज्ञान प्रदान करें। और माता ने समाधि वैश्य को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस तरीके से दोनों का उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, अगर हम लोग भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के रोज सूर्य भगवान का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप करें तो निस्संदेह हमारे जीवन में भी सारी चीजें हमारे पास बरसती चली जाएंगी। जैसे सुरथ राजा का राज्य वापस मिल गया, जैसे समाधि वैश्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसी प्रकार हमें भी सब मिल जाएगा। तो हमने कल आपसे कहा था कि गायत्री मंत्र जब लिया जाता है तो उसके साथ जनेऊ भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जनेऊ भी। कल बिटिया ने प्रश्न किया था कि हमने सुना है स्त्रियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। तो आप सब लोग यह जान लीजिए कि यज्ञोपवीत पुरुष और स्त्री दोनों पहन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर स्त्रियों की सुविधा के लिए एक नियम बना दिया गया ऋषियों द्वारा। क्या? कि स्त्रियों की शरीर की बनावट ऐसी है कि उनको यज्ञोपवीत के नियम को पालन करने में असुविधा होती है। उनकी गोद में बच्चे पलते बड़े होते हैं तो गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं। तो मलमूत्र का त्याग कर देने से यज्ञोपवीत अशुद्ध अपवित्र हो जाएगा। है तो वो गायत्री माता की प्रतिमा ना, तो अपवित्र हो जाने के कारण फिर उसे बदलना पड़ेगा। तो अब बार बार अगर स्त्रियां यही करें तो फिर घर का काम और बच्चों का पालन पोषण करने में उनको असुविधा होगी। इसलिए ऋषियों ने यह नियम बना दिया कि स्त्रियों के हिस्से का यज्ञोपवीत उनके पति पहना करेंगे। कौन पहनेगा? उनके पति पहन लिया करेंगे। तो अगर पति ने यज्ञोपवीत पहन लिया तो स्त्री का भी यज्ञोपवीत संस्कार मान लिया जाता है। तो जिनकी शादी हो गई उनके पति तो पहन सकते हैं, पर जिनका विवाह नहीं हुआ वो क्या करें? उनके लिए विधान बनाया कि वो अपने यज्ञोपवीत को पूजा की चौकी पर रख करके रोज प्रणाम किया करें और रोज प्रणाम करके उसका नित्य पूजन किया करें और नित्य पूजन करके गायत्री मंत्र का जाप किया करें। यही वास्तव में यज्ञोपवीत की मर्यादा है। तो जो बहनें यज्ञोपवीत अपना पहनना चाहें तो पहन भी सकती हैं, पर उनको असुविधा हो, प्रत्येक माह आने वाले मासिक धर्म के नाते भी यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए यज्ञोपवीत को पूजा की चौकी पर रख करके उसका नित्य पूजन करना चाहिए। अब आइए, जैसे सुरथ ने समाधि वैश्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा पाई है, उसी प्रकार हम सब लोग भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं। सभी लोग इस तरीके से बैठ जाएं कि किसी का भी शरीर किसी को स्पर्श न करे। थोड़ी दूरी बना करके बैठ जाइए, किसी का शरीर किसी को स्पर्श न करे। महिलाओं की ही संख्या अधिक है, इसलिए यज्ञोपवीत को वितरित करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी भावपूर्वक इस क्रम से जुड़ेंगे। सभी लोग दीक्षा संस्कार और गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। 1-2 कार्यकर्ता जल का पात्र लेकर के खड़े हो जाएं, सबके ऊपर जल का छिड़काव करने के लिए। यद्यपि पवित्रीकरण का क्रम तो आप सब लोग संपन्न कर ही चुके होंगे, फिर भी इस क्रम से जुड़ने के लिए 1-2 लोग जल का पात्र, बाबूजी जल का पात्र ले लें और सबके ऊपर जल का छिड़काव करें। रात में लाइट कट गई थी ना, आज तुम लोगों को पता चला था? रात में तूफान आया था, पता नहीं चला था? चने बेच के, घोड़ा बेच के सो गए थे क्या? हैं? मच्छर वच्छर काटा होगा रात में ना,
आप लोगों का लक्षण देख के लग रहा है कि रात में आप लोग सोए नहीं हैं, ऐसा दर्दनाक नींद आ रही है, हम खुद नहीं सो पाए हैं। तो ये असुविधा तो होती ही है। तो जल का पात्र ले लें, सबके ऊपर जल का छिड़काव करें। आइए सबका भावपूर्वक दीक्षा संस्कार का क्रम संपन्न होने जा रहा है। सभी नेत्र बंद कर लें, गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे, सबके ऊपर जल का छिड़काव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अपने पास जनेऊ रखा है क्या? यज्ञोपवीत है? पूजा की सामग्री में जनेऊ है क्या? षोडशोपचार पूजन में तो यहाँ चढ़ाया गया होगा, तो एक एक तो आपके यज्ञ कुंड के पास ही यज्ञोपवीत रखा होगा, और कुछ और यज्ञोपवीत पूजन के क्रम में लिए गए हों तो जो लोग हैं उनको वितरित कर दीजिए, जितना है उतना ही बांट दीजिए जल्दी से। सभी लोग जो है हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ करके भावपूर्वक दीक्षा लेने का क्रम प्रारंभ करेंगे। तो आप सब लोगों ने जान लिया ना कि दीक्षा लेने वालों को क्या करना पड़ेगा। भावपूर्वक प्रतिदिन स्नान करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप नियमित करने की आवश्यकता है। बस इतना ही क्रम आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो जितना भी यज्ञोपवीत हो जल्दी जल्दी एक एक ठो सबको पकड़ा दीजिए। खोलने की आवश्यकता नहीं है बाबूजी, खोले ना, महिलाएं ही हैं, यज्ञोपवीत अपने कंधे पर रख लेंगी पूजन करके। नहीं है, एक ही है बस। अच्छा हाँ ठीक है, तो जो मुख्य यजमान है उनको जो है धारण करा देंगे। चलिए सभी लोग नेत्र बंद कर लें और भाव करें कि हम यज्ञोपवीत के सिद्धांतों को धारण कर रहे हैं। गायत्री मंत्र को धारण करने की पात्रता हमारे भीतर विकसित हो रही है। नेत्र बंद कर लीजिए। ओम प्रजापतिर्य सहजं पवित्रं कार्पास सूत्रोद्भव ब्रह्म सूत्रं ब्रह्मत्वसिद्ध्यै च यशः प्रकाशं जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्रम्। ब्रह्मा जी का ध्यान करिए सब लोग। ओम सब दोहराएंगे, बोलिए ओम ओम ब्रह्मा ब्रह्मा सृजन सृजन शीलताम शीलताम ददातु। ददातु। ब्रह्मा जी हमें अपने भीतर सद्गुणों का सृजन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिं सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु भगवान का ध्यान करिए, बोलिए ओम ओम विष्णु पोषण क्षमताम ददातु। ओम विष्णु भगवान हमें पोषण क्षमता प्रदान करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान शंकर का ध्यान करिए, बोलिए ओम शिवः अमरताम ददातु। शिव हमें अमरत्व प्रदान करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
यज्ञ भगवान का ध्यान करिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम यज्ञपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य भगवान का ध्यान करिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब यज्ञोपवीत का ध्यान करेंगे, गायत्री माता का ध्यान करेंगे। बोलिए ओम ओम गायत्री गायत्री रूपम रूपम धारयामि। धारयामि। हम इस इस यज्ञोपवीत को यज्ञोपवीत को गायत्री माता की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम इसे यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरोः अनुशासन रूपम धारयामि। हम इसे गुरु के अनुशासन रूप में धारण कर रहे हैं। ओम। अब यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर पहन लीजिए। आप लोग अपना हाथ ऐसे बाएं कंधे पर रख लीजिए। बाएं पर, बायां किधर है? इधर है। हाँ। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम। हाथ जोड़कर सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। त्रिपदा पूजन। हाथ में अक्षत पुष्प है, वहां रखा हुआ है। अक्षत पुष्प थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लें, अगल बगल भी सबको दे दीजिए अक्षत पुष्प। और यज्ञोपवीत पहना दीजिए बाबूजी, उनको पहना दीजिए। थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प जल्दी जल्दी सबको दे दीजिए। इधर बच्चों को भी आगे दे दें।